आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूज़ सिरप के बारे में। हम इसमें इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। लूज़ सिरप होता क्या है उसको देखेंगे। देन मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में इसमें देखना है कि क्या अगर इसे ले रहे हैं तो क्या बॉडी में इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और कैसे हमें यूजेस हैं इसके देखने को मिलेंगे। देन किस तरीके से हमें लेना है और क्या इसका साइड इफ़ेक्ट्स होगा और ड्रग वार्निंग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। सो गाइस, आज हम प्रॉपर देखने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो जनरल पर्पस से है, इसे कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि कोई मेडिकल फील्ड का है देन वो ही देखेगा। सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लूज सिरप के बारे में जानना आपके लिए, चलो देखते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसे देखते जाएं। अब देखते हैं हम इसमें इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि क्या क्या अगर हमने जनरल इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि अगर हमने इसकी बॉटल को देखा है, सिरप को हमने लिया है हाथ में, तो हमें उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे बॉटल में भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन यूएसपी, और ब्रांड नेम लिखा हुआ है लूज। तो इसके अंदर कंपोज 10 ग्राम लैक्टुलोज होगा। और मैन्युफैक्चरिंग देखो लिखा हुआ है ब्लू से एकदम यहाँ पे बना हुआ है, इंटेस इंटेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको बना रही हैं। और कंज्यूम टाइप, इसे लेना कैसे है, ओरल फॉर्मुलेशन है हमारी ये, ठीक है। तो ये था कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, और देन कंज्यूम टाइप की लेना किस तरीके से है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। देखो, लूज सिरप जो है ओरल सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ये है क्या। तो ये ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करता है जिसको लग्जेटिव बोला जाता है, ठीक है। लग्जेटिव क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, हिंदी में इसे आम भाषा में कब्ज बोला जाता है, जिसमें जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाता है एनस के थ्रू, यानी कि डाइजेशन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है आपकी इंटेस्टाइन की। देन इसी वजह से वो एनस के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, आपका खाना। तो इस यही क्या होता है, कब्ज हो जाता है, यानी कि आप फ्रेश होने नहीं जा पाते, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाते हैं, देन दो दो दिन आपका मिस हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। इसका इससे और क्या क्या देखने को मिलता है, बैक पेन होता है, हेडेक होता है, सिम्टम्स हैं इसके, कि अगर किसी को कोई कॉन्स्टिपेटेड है तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो को बताया हुआ है, ठीक है। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है आपको दिख जाएगी, उसमें प्रॉपर हमने कॉन्स्टिपेशन क्या है उसके ऊपर बात किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कब्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या है ये लूज सिरप। ऑल्सो लूज ओरल सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तो ये किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। अब ये इंसेफेलोपैथी क्या है, वो भी हिपैटिक। तो हिपैटिक की इंसेफेलोपैथी क्या होती है, देखो ये एक लीवर की डिजीज़ है विच कॉजेज एक्मुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि हमारे ब्लड में जो भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो ब्लड में ही रह जाता है, ठीक है। अगर वो ब्लड में रहेगा तो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं जाएगी, सेल्स में ब्लड में ही सारी चीज़ें अगर रह जाएंगी, ठीक है, तो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन फंक्शन जो आराम से कर रहा है, न्यूरॉन फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डैमेज होने लग जाती है। तो वो होता है लीवर की डिजीज़ होने की वजह से क्या हो गया है, ब्रेन के फंक्शन डैमेज होने लग गए हैं, तो इसी को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा। तो इस केस में भी हमारा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी लूज सिरप बड़े काम का है। कॉन्स्टिपेशन में तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें भी ये दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें यूजेस ऑफ लूज सिरप। इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है देखो, एक तो कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, वही जो हमने देखा कब्ज में। इंटेस्टाइन की किस में दिया जाता है, ये प्रिपरेशन में, यानी कि बिफोर एनी सर्जरी, अगर कोई भी इंटेस्टाइन की अगर सर्जरी होनी है ना, तो उससे पहले भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन को दिया जाता है, ठीक है, ताकि मूवमेंट अच्छी हो जाए बाउल की, वो अपना काम अच्छे से करे, ताकि सर्जरी जो हो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। जब हमने अबाउट लूज सिरप पढ़ा था तो वहाँ पे भी यही चीज़ें थी, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। अब हम देखते हैं डायरेक्शंस फॉर यूज़, कि लैक्टुलोज जो है, यानी कि लूज सिरप है, इसे हमें देना किस तरीके से है। आपको अच्छे से बॉटल को क्या करना है, शेक करना है। देन जितना आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उतना ही आपको माउथ से ओरली लेना है,
कैसे आपको एक कप दिया जाएगा इस पैक के अंदर, उससे मेजर करके जितना डोज डॉक्टर ने लिखा है, कितने ml, 4 ml, 5 ml, तो उस अकॉर्डिंग आपने ये लेना है, ठीक है। और क्या ध्यान देना है कि इसको आपको रात में सोने से पहले लेना है, गिवन एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि जो आपका इंटेस्टाइन है ना, सोने से पहले लेंगे क्योंकि फिर डाइजेशन प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन की मूवमेंट अच्छी होगी, फिर मॉर्निंग में आप अच्छे से जाके फ्रेश हो सकते हैं, इसीलिए रात में ये सोने से पहले दिया जा रहा है, ठीक है। कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डायरिया हो गया, ठीक है, क्योंकि कि देखो कब्ज़ हो गया है, कॉन्स्टिपेटेड है बंदा, तो हम इसलिए हमें क्या करना है, स्टूल को सॉफ्ट करवाना है, पास करवाना है। स्टूल इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि उसमें वाटरी कंटेंट निकलने लग जाता है ना, वाटरी हो जाता है स्टूल बहुत, और उसी को ही क्या बोलते हैं, हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दस्त हो जाना, है ना। और क्या है, देखो फ्लैटुलेंस यानी कि विंड, यानी बहुत ज़्यादा गैस पास होने लग जाती है ये लूज सिरप लेने के बाद, ठीक है। एब्डोमिनल पेन भी हो जाता है ना, पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एब्डोमेन, पेट में क्रैम्प्स वगैरह बहुत होने लग जाते हैं लैक्टोलोज लेने के बाद, ठीक है। लूज सिरप, लूज लैक्टोलोज बोले तो वो उसका सॉल्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। और लग्जेटिव में भी अगर कोई मेडिकल फील्ड का दिख रहा है तो ये बल्क लग्जेटिव के अंदर हमारा आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। नौजिया हो जाता है इससे, ठीक है, वोमिट जैसे फीलिंग आने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, है ना। और लास्ट हमारा इसमें क्या देखने को मिलता है, वोमिटिंग ये होती है इससे, ठीक है। तो ये हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और हमारा क्या है इसके अंदर, ड्रग की वार्निंग, ठीक है। ड्रग वो कुछ भी हो सकती है उस केस में, कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड है अब ये, कि अगर उसे पहले से ऑलरेडी कोई दिक्कत है, तुम ये भी दे रहे हो, क्या पता वो ना झेल पाए उसकी बॉडी इस चीज़ को, तो वो एक ड्रग वार्निंग के अंदर हमारा आ जाता है। देखो कैसे, डू नॉट टेक लूज ओरल सॉल्यूशन, ये जो ओरल सॉल्यूशन है हमारा, इसको हमें नहीं लेना है। कब, जब आप एलर्जिक हैं, है ना, किसी भी कंटेंट को लेके। क्यों, या तो आपको कोई गैलेक्टोसीमिया है ना, यानी कि आप क्या, आपके केस में क्या होता है कि जो गैलेक्टोज है ना, ये जो लैक्टुलोज है, ये सब क्या है, ये एक तरीके से शुगर के अंदर ही आ रहे हैं, लैक्टोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट है ना। कई लोगों की बॉडी जो होती है ना, वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। आपने सुना भी होगा कि मेरे को तो दूध हजम ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उस केस में, है ना, यानी कि डाइजेशन फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज फ्रक्टोज लैक्टोज इन सब का डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज गैलेक्टोज माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस केस में। तो उन पेशेंट को हमें ये सिरप नहीं देना है, ठीक है। लैप लैक्टेज डेफिशिएंसी है, अगर एंजाइम जो लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, वो अगर है ही नहीं, है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो भी ये सिरप काम नहीं करेगा, है ना, इंडाइजेशन हो जाएगा उसको इसका, ठीक है, क्रैम्प व्रैप होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उस केस में भी हमें ये नहीं देना होता, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो जाती है ना, और अगर डाइजेस्टिव परफोरेशन है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन में बहुत दिक्कत है, परफोरेट होता जा रहा है चीज़ें, है ना, फैलती जा रही है डाइजेस्टिव में, ठीक है, तो उस केस में भी हमको नहीं देना है लूज सिरप। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या हम इसमें देख सकते हैं, देखो, इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ़ यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज, अगर डॉक्टर ने आपको ये सिरप लिखा है, ठीक है, और अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप दूध पीते हैं, पच जाता है, तो झूठ नहीं बोलना है, उनको अच्छे से बता देना है कि नहीं, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में नहीं दिया जाएगा ये सिरप, ठीक है। और किस केस में, या तो वही हैव डायबिटीज़ है किसी को, तब भी नहीं देना है, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर कोई कोलोनोस्कोपी होनी है, स्टडी हो रही है, वो सब चीज़ें, तो उस केस में बड़ा ध्यान देना होता है। तो यही एक ड्रग की वार्निंग है कि इस केस में आपको ड्रग को नहीं लेना है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट में, और चीज़ें बता सकते हैं कि हमें और किस टॉपिक पे वीडियो को लेकर आना चाहिए, कौन सा टॉपिक होता है ना कि जो भी देखेगा उसके लिए कि हाँ भाई मेरे को इसके बारे में जानना है, जिसको जो दिक्कत है वो उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, फर्स्ट चैनल दृष्टि फार्मा के नाम से, वहाँ पे डी फार्मा के सभी नोट्स और वीडियोस अवेलेबल है, कोई अगर आपके नोन में है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपकी नॉलेज के लिए है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर, और वीडियोस आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मिलती रहेंगी। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।